हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का मान, टी हाफ का मान और के का मात्रक डिफाइन किया था। आज के क्लास में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में के का मान करेंगे, जो सभी 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में कम से कम 5 मार्क्स का पूछा जाता है और बिहार बोर्ड के सिलेबस में यहाँ तक दिया गया है। इतना ही नहीं, जेईई मेंस, एआईटीएमटी अर्थात प्री मेडिकल या आईआईटी इत्यादि वगैरह वगैरह एग्जाम में भी इससे पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। हर बच्चे को 12th में पढ़ने वाला को आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर एक अलग ढंग का चैप्टर माना जाता है। इसको पढ़ना हर हाल में नेसेसरी होता है, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड में हर हाल में 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे विक्रिया जो 2 पदों में संपन्न होती है उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे 2A से उत्पाद का निर्माण हो रहा है, फिर से इसमें इनिशियल वे में प्रारंभिक समय में हमने टाइम को 0 मान लिया। इसका इनिशियल जो भी इसका प्रारंभिक मोल होगा स्मॉल a, और जब क्रियाकारक उस समय ही 0 के बराबर लगा दिए हैं तो उत्पाद का मान हमेशा 0 के बराबर प्राप्त होगा। इसके बाद जब t समय लगेगा तो t समय में कुछ ना कुछ इससे कट के निकलेगा, अर्थात a माइनस एक्स के रूप में सांद्रता, तो इधर भी x बनेगा। इतना ही नहीं, अब दर नियम या वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग या दर समानुपाती क्रियाकारक की सांद्रता अर्थात स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर होल पावर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर। अब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल के कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 2, a टू द पावर 2। अब इस a के स्थान पर जो हमने t समय पर चेंज किया है उसको पुट करेंगे, अर्थात और स्मॉल r के स्थान पर शुरू से बताते आ रहे हैं dx अपॉन dt या dc अपॉन dt, तो अपने को x के पदों में कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल r के स्थान पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू कैपिटल के a के स्थान पर a माइनस एक्स होल टू द पावर 2, होल टू द पावर 2। अब इसी टर्म को आगे कंटिन्यू करने पर अर्थात dx अपॉन dt इज इक्वल टू कैपिटल के a माइनस एक्स होल टू द पावर 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात गुना करने पर dx इज इक्वल टू कैपिटल के a माइनस एक्स के पावर 2 इंटू dt। अब x वाले पदों को एक तरफ लाने पर, x वाले पदों को एक तरफ लाने पर dx अपॉन a माइनस एक्स होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू k इंटू dt, k इंटू dt। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर अर्थात इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एंड टाइम, समय और सांद्रता के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स होल टू द पावर 2 इंटू dx इज इक्वल टू k को बाहर निकाल लिए 1 इंटू dt, 1 इंटू dt।
तो इंटीग्रेशन में हमने बेसिक के रूप में ये पढ़ा था कि किसी भी इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस c होता है। ये दोनों फॉर्मूला के अनुसार जो भी नीचे में टर्म दिया गया है उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, और एक के स्थान पर आपको पहले भी बता रखे थे कि t के पावर 0 बराबर 1 या 1 बराबर t के पावर 0 लेके चल सकते हैं। तो अगला स्टेप में लेके चलेंगे तो ये 1 अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो पावर में -2 हो जाएगा, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स माइनस 2 dx इज इक्वल टू कैपिटल के t टू द पावर 0 इंटू डी टी, t टू द पावर 0 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स होल टू द पावर -2 dx इज इक्वल टू कैपिटल के इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 0 इंटू डी टी। अब इस -2 को इंटीग्रेट करने पर a माइनस एक्स होल टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, इतना ही नहीं, इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये माइनस साइन के साथ x गुणनफल के रूप में है। तो इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रहे कि माइनस गुणनफल होने पर नीचे भाग पड़ता है, अर्थात -1 नीचे आ जाएगा और डिफरेंशिएशन में गुना होता है। तो ध्यान रहे हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए -1 को नीचे लाना नहीं भूलेंगे। इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, अर्थात ऊपर में बच गया a माइनस एक्स होल टू द पावर प्लस 2 प्लस 1 तो -1 अपॉन नीचे प्लस 2 -2 प्लस 1 तो -1, ये पहले से -1 आ रहा है तो -1 गुने -1 प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल के t के पावर 0 प्लस 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस c, जिसको आगे भी a माइनस एक्स होल टू द पावर -1 अपॉन -1 गुणनफल करेंगे तो +1 हो जाएगा इक्वल टू के टी प्लस सी। तो ऊपर में माइनस है तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा a माइनस एक्स होल टू द पावर 1 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 और t बराबर 0 रखने पर, क्योंकि इनिशियल वे में एक यहाँ t का मान 0 और x का मान जब उत्पाद का मान किए तो कंसंट्रेशन के रूप में 0 आया था। अब इसमें पुट करने पर तो 1 अपॉन a माइनस 0 इज इक्वल टू k गुने 0 प्लस c, तो 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो 1 अपॉन a इक्वल टू c, अर्थात c का मान 1 अपॉन a आ गया। पुनः समीकरण 1 में c का मान रखने पर, समीकरण 1 में c का मान रखने पर अर्थात 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, प्लस है तो वहाँ पर यहाँ भी प्लस है तो प्लस 1 अपॉन a हो जाएगा। अपने को k का मान चाहिए, इसको उठा के पहले लिख रहे हैं, इसको उठा के बाद में, तो के टी प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स, तो के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a, माइनस 1 अपॉन a। अब इस टर्म को आपस में एलसीएम लेने पर जैसे के टी इज इक्वल टू एलसीएम हो गया a माइनस एक्स इंटू ए, अब इधर चल जाएगा a माइनस एक्स इक्वल टू a माइनस ए, माइनस प्लस एक्स अपॉन
ए पहले लिख लेते हैं, ए माइनस एक्स, ए से कैंसिल हो गया, के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, अर्थात के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। ये अपना सेकेंड ऑर्डर का के का मान प्रूफ हो गया, जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है।